जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटे लाल मालाकार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालाकार कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि टाइप 2 में हमने 65 क्वेश्चन तक सॉल्व किया है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, जो कि किरण पब्लिकेशन 9100 कंपटीशन मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, ऑप्शन से, माइंड से, मेथड से, यहां पर जो भी तरीका लगता है हम यहां पर सबको ही लगा देते हैं। हमें टारगेट है एक चैप्टर से 1000 क्वेश्चन करेंगे, या फिर हर बुक को फॉलो करेंगे, चाहे वो राकेश यादव का बुक हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एम टायरा हो, सगीर अहमद हो, द प्लेटफॉर्म हो, घटना चक्र, कुछ भी है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर नया नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाओगे। हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चाहे उस क्वेश्चन को बनाने में हमें एक्स का यूज क्यों ना करना पड़े, या फिर लेंदी शॉर्ट ट्रिक ऑप्शन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरा स्क्रीन इधर है। चलते हैं आगे की ओर, किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। चलो पढ़ते हैं जी। सर क्वेश्चन को लगा दीजिए। आपका स्क्रीन पर आता होगा क्वेश्चन, मेरा स्क्रीन इधर है, रीड करते हैं। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय सबसे पहले क्या किया? किसी संख्या में से 25 घटाने के बाद वर्ग निकालने के बजाय, सबसे पहले उसने क्या किया? x में से संख्या में से 25 घटाया, उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से संख्या का वर्ग निकाला, उसके बाद 25 घटाया, फिर भी उसका आंसर सही था, फिर भी उसका उत्तर सही था आया। तो बता दीजिए कौन सी संख्या दी गई थी। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसे दो मेथड से करेंगे। पहले हम चलते हैं क्या? कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक। तो आप लगे रहिए, आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं जी। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 66। सबसे पहले यहां पर कंडीशन ये है कि एक संख्या को, जैसे कि माने x, मैंने माना x, इस संख्या में से बोला गया क्वेश्चन में किसी संख्या में से सबसे पहले आपको 25 घटाने के बाद, 25 घटाने, हम संख्या x माने, x में से 25 घटाने के बाद इसका वर्ग निकालने के बजाय, मतलब इसका वर्ग निकालना था, लेकिन इसके, सॉरी यहां पर थोड़ा सा लाइन का टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, क्या हमने बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी संख्या में से अगर हम 25 घटा देते हैं उसके बाद वर्ग करते हैं तो क्या होता है? इसके बजाय ऐसा करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या किया? x में से, संख्या में से सबसे पहले घटा दिया, संख्या में से वर्ग निकालने के बजाय, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन, संख्या का वर्ग किया, उसके बाद 25 घटाया, फिर भी क्या हुआ फ्रेंड्स? फिर भी आंसर सही आया। मतलब क्या? फिर भी आंसर सही था, उत्तर सही था। इसका मतलब यह है दोनों संख्या आपस में बराबर है, क्योंकि आंसर तो सही था ना। क्योंकि सबसे पहले संख्या में से 25 घटाया, उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय उसने ऐसा नहीं किया, संख्या में से वर्ग निकाला, उसके बाद घटाया, फिर भी आंसर करेक्ट था। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या बन रहा है? a माइनस बी का फॉर्म में बन रहा है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abg। तो चलो कर लेते हैं इसे। एक्स स्क्वायर, इसे जब हम से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 25 का स्क्वायर, आप इसे सिंपली 625 लिख सकते हो, लेकिन हम यहां पर दिखा देते हैं। चलो, 25 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2ab। 2 मतलब क्या? 2 मल्टीप्लाई, ये मतलब क्या? x ab मल्टीप्लाई b 25g इक्वल टू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस का 25। ठीक है, चलो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसे शॉर्ट देखेंगे। यहां पर जब हमने लिखा, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस है जी 25 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 625 आपका हो जाएगा, माइनस का 2xy मतलब 2ab, 25 दूना 50x जी, x यहां पर साथ में है तो इसे लेके चलेंगे। यहां पर है एक्स स्क्वायर माइनस का 25। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर,
प्लस प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, सिंपली यहां पर काट देते हैं, हम घटाएंगे तो भी यहां पर खत्म हो जाएगा। चलो यहां पर है माइनस का 50x, तो सबसे पहले माइनस का 50x बाहर निकाल लेते हैं, इक्वल टू यहां पर क्या बचा फ्रेंड्स, माइनस का 25, और उधर जाएगा तो माइनस का 625। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस का 50x इक्वल टू 625 माइनस माइनस प्लस जी, फिर भी कितना लिखाएगा, माइनस का 650। 625 में जब 25 ऐड करेंगे तो 650, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन लिखाता है माइनस में ही। चलो काट लेते हैं, माइनस का कट गया जी, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 13। x इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, x इक्वल टू 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पर नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर x इक्वल टू 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलो इसे सॉर्ट करते हैं, कुछ नहीं था, सिंपली आपको x का मान ही निकालना था, तो हमने यहां पर सॉल्व किया। चलो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, किस प्रकार से इसी का हम लोग नेक्स्ट टाइप से किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, शॉर्ट कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। यहां पर बोला जा रहा है अनीता ने किसी संख्या को क्या करता है, किसी संख्या में से 25 घटाता है कि नहीं। तो हमने कहा यहां पर ऑप्शन मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, नहीं ना। सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि अनीता ने देख लेते हैं दूसरा टाइप से, यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट उसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, किस प्रकार से करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलो टाइप 2 का हम लोग कर रहे थे 67, देखते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, अनीता ने एक संख्या को क्या, अनीता ने एक संख्या x को x में से 25 घटाने के बजाय 25 घटाने, और उसके बाद जब अनीता ने एक संख्या में से 25 घटाया, उसके बाद वर्ग करने के बजाय क्या किया, वर्ग करने के बजाय क्या किया, संख्या का वर्ग किया, उसके बाद 25 घटाया, तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, आंसर सही आया। मतलब इसका मतलब क्या है, बराबर है दोनों जी। तो हमने कहा कि जो भी आंसर होगा वो x का तो ही मान होगा, है कि नहीं। हमने अभी कॉन्सेप्ट किया था तो आंसर कितना आया था, 13 आया था, 13 आया था जी। तो हमने कहा x का तो ही मान 13 है कि नहीं। तो चलो पुट करके देखते हैं कि उसका आंसर बराबर है कि नहीं। जब हम यहां पर 13 रखेंगे x के स्थान पर, तो हमने यहां पर 13 रखा जी, 13 माइनस का 25, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर 13 रखेंगे और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। चलो माइनस का 25 हमने ये अभी माना ऑप्शन से। उसके बाद यहां पर क्या होगा, 13 में 25 घटेगा तो उल्टा घट रहा है जी, माइनस का 12 फ्रेंड्स, 12 क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस का 25। देख लेते हैं कि जो आंसर है वो सही है कि नहीं, है कि नहीं। आंसर उसका सही आ रहा है जी, बराबर आ रहा है। तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे, -12 मल्टीप्लाई -12, माइनस माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 144 आपका इधर, और इधर में से 169 में से अगर 25 घटाएंगे यहां पर, तो 5 में से 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, 1 144 आ रहा है। तो आंसर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आंसर यहां पर बराबर आ रहा है उस कंडीशन में भी जब हम संख्या का वर्ग निकाल के घटा देते तो भी। तो सही है जी, यहां पर भी 144, यहां पर भी 144। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2 आपका करेक्ट आंसर, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल को पर नहीं होते, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल पर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा वो भी उठा सके। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 68 आपका स्क्रीन पर, सर क्वेश्चन लगा दीजिएगा आपका स्क्रीन पर। देखते हैं 13,851 में वह न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ा जाए, ठीक है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए ताकि यदि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरा विभाजित होगा। बोला जा रहा है 13,800 कितना फ्रेंड्स, 13,851 में कौन सा संख्या न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए जो कि 87 से पूरी तरह से भाग चल जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ अभी
जोड़ना पड़ेगा, कुछ मान लेते हैं कि x जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम x मान के नहीं बनाएंगे। क्या करना है, सिंपल सा बात है, इसे हम सिंपली भाग लगाते हैं। देख लेते हैं जी कि 87 से भाग जाता है कि नहीं, क्या शेषफल बच रहा है, क्या जोड़ना पड़ेगा। सिंपली इसे क्या करना पड़ेगा, 87 से भाग लगाते हैं तो 87 कितना बार में चलेगा, एक बार में लगाते हैं। सिंपली अभी भाग लगा रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद समझाते हैं। 87 एकम 87 जी, जब इसे घटाएंगे तो 1, 8 में 5, 13 में घटेगा तो 8 में 5 बच जाएगा, ठीक है। उतरेगा कितना, 5। यहां पर कितना बार में चलेगा, 5 बार में लगाते हैं। 87 5 बार में 7 5 35, 3 कैरी, 5 8 40 और 3 43, 435 होता है। कितना, क्या 5 बार में लगेगा, क्या 6 बार में, देख लेते हैं। 87 छक 87 64 42, 4 कैरी, 8 48 और 4 52, 222 हो रहा है यहाँ, 522 हो रहा है यहाँ पर, 515 है। तो ऑलरेडी 5 बार में लगाएंगे। 5 बार में जब हमने लगाया, हमने काट दिया था, सॉरी। 5 बार में 7 5 35, 3 कैरी, 8 5 40 और 3 43, 435 जी। कितना बार में, 435 बचा जब हमने 5 बार में लगाया। तो चलो देख लेते हैं घटाकर, 5 में से 5 घटेगा, कुछ नहीं, 0। 11 में 3 घटेगा, 1 कैरी लेते हैं यहाँ पर, 11 में 3 घटेगा, 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद उतरेगा क्या, 87 बार में चलेगा नहीं तो उतारना पड़ेगा हमें 1 लगाते हैं। कितना बार में, सिंपली 7 8 बार में चेक कर लेते हैं। 87 ये मिटा देते हैं फ्रेंड्स। 87 8 सती 56, 5 कैरी, 8 64 और 5 69, ठीक है। उसके बाद यहां पर जब हमने 8 बार में लगाया, चलो 9 बार में लगा के देखते हैं। 9 बार में जब लगा देंगे, 9 बार में 9 सती 63, हाथ में कितना बचा, 6 बचा, 9 72 6 78, 783 है जी। तो हाँ, कितना बार में, 9 बार में जब हमने लगाया तो आया कितना, 783। जब हम यहाँ पर घटाते हैं, सिंपली अभी भाग लगा रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। 11 में से 3 घटेगा, यहां से 1 कैरी लिया हमने, यहां से भाग लिया तो 11 में से 3 8 बचेगा। चलो यहाँ पर 9 में से 8 घटेगा तो 1, यहां पर कुछ नहीं बचा। तो फ्रेंड्स जब हमने 87 को भाग लगाया, 87 को जब हम भाग लगाएं तो ऑलरेडी शेष कितना बचा फ्रेंड्स, शेष यहां पर बच रहा है, शेष यहां पर 18 बच रहा है। तो शेष 18 क्यों बचा, क्योंकि इसलिए इस नंबर में क्या था, 18 इसमें ज्यादा है। अगर 18 नहीं ज्यादा रहता तो ऑलरेडी इस नंबर कट जाता जी, है कि नहीं। तो 18 इस नंबर में क्या है, ज्यादा है, और हमें क्या करना होगा, पूरा तरह से ठीक ठीक विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर तो 18 ऑलरेडी इस नंबर पर ज्यादा बच रहा है। अगर यहां पर 87 होता तो एक बार में कट जाता जी, है कि नहीं। लेकिन हमें पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, तो हम इसमें क्या जोड़ दें जो इसे 18 मतलब 87 से भाग चल जाएगा पूरा तरह से। फ्रेंड्स जब हमने यहां 87 से भाग लगाया तो शेष 18 बचता है जी। तो यहां से देख लेंगे तो इसमें से कितना कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां जोड़ना पड़ेगा नंबर, या तो इसमें जोड़ लेंगे या तो इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि शेष 18 बच रहा है ना। शेष 18 बचने का मतलब यह है ऑलरेडी इस नंबर में 18 ज्यादा है जी, है कि नहीं। अगर 18 इसमें से घटा देंगे तो 87 से भाग चल जाएगा, लेकिन हमें घटाना नहीं है, क्योंकि बोला जा रहा है वो नंबर में क्या हम जोड़े जो कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहां तो शेष 18 बच रहा है जी, तो इसी में से तो जोड़ना पड़ेगा कि क्या हम जोड़ दें जो कि 87 से ठीक विभाजित हो जाएगा। 87 से कब विभाजित होगा, जब यहां पर 87 होगा तब ना। तो 87 कर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 शेष बच रहा है और हमें चाहिए क्या, 87, तब ना एक बार में चलेगा। तो सिंपली यहां से इसे घटा लेंगे। 87 में से 18 जब हम घटाएंगे तो बचेगा 17 में से 8 9 बचा जी, 7 में 1 6, तो 69। इसका मतलब क्या है, 69 अगर हम इसे जोड़ दें तो क्या होगा, 87 बन जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि 87 यहां पर घट रहा है 69 जी, तो 18 में से 9 घटेगा, यहां पर देखिएगा जोड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर घट रहा है कितना, 69 जोड़ेंगे 8 9, क्योंकि वहां जोड़ने का बात बोला जा रहा है न्यूनतम। तो 8 9 कितना हो गया, 17, 1 कैरी, 6 7 8 हो गया ना, 87 हो गया। इसका मतलब एक बार में चल जाएगा। तो हमने यहां पर क्या जोड़ा, 69। जब हमने 69 को ऐड किया तो पूरी तरह से विभाजित होगा। तो हमने क्या जोड़ा, 87, तो यही तो है आंसर। 87 आपका करेक्ट आंसर हो जाए, सॉरी 87 आ गया तो आपका 69 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
69 हमने ऐड किया था तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4 करेक्ट हो जाएगा। 69 69 आपका करेक्ट आंसर। नोट कीजिएगा, कुछ नहीं था, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमें इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कितना 69 आपका स्क्रीन पर। देखते हैं किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो सर क्वेश्चन को लगा दीजिए। किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो हम क्या कर लेते हैं, शेषफल को ही भाग दे देते हैं जी, है कि नहीं। यहां पर बोला जा रहा है कि अगर 361 को, हमने आपको स्टार्टिंग से वीडियो बताया है कि 361 को यहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर x से भाग देते हैं तो शेषफल 47 बचता है। कितना शेषफल 47 बचता है। ये क्या है, शेषफल है। लेकिन हमने कहा कि इसका कोई काम नहीं होता है। क्यों, शेषफल को ही हम लोग क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। हमने इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसीलिए बोला करता हूं स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। चलो जो शेषफल बचता है ना उसी को हम लोग क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। क्या संख्या मान लेंगे 47 को। अब वहां पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसी संख्या को, क्या उसी संख्या को, तो हमने संख्या क्या माना 47। तो यही मेरा संख्या है। इसी संख्या को जब हम 19 से भाग देंगे, जब इसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो देखते हैं शेषफल कितना बचता है। तो 19 गुना 38, 38 कितना बचा, प्लस का 9। नहीं समझे, ये मेरा शेषफल है। चलो 19 से यहां पर सिंपली भाग लगा रहे हैं जी, इस कंडीशन में भी समझिए। चलो यहां पर हमने भाग लगाया तो शेषफल 9 बचा। चलो यहां से समझिए 19 दुना 38 जी, जब हम इसमें 38 घटाएंगे 17 में 8 घटेगा कितना, 9 जी। यहां कुछ नहीं बचा तो कट गया। तो ये मेरा क्या है, शेषफल। तो यही तो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि अगर आप 19 से लगाते हो उस संख्या को तो आंसर क्या होगा, 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से भी समझ सकते हो आप। और चलिए फ्रेंड्स नोट कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, कल मिलते हैं फिर से, है कि नहीं। चलो सबसे पहले आप टेक्निकल अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट, कुछ नहीं है, सिंपल था। यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है लाइन का, इसलिए बाय टेक हियर, अपना ख्याल रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका प्लस का 9, ऑप्शन नंबर 3। नोट कीजिएगा फटाफट, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय टेक हियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।